Hello बच्चों, let's read the question. A charged particle moves with a velocity v in a uniform magnetic field B. The magnetic force experienced by the particle is, हमें चार ऑप्शंस दिए बच्चों, नेवर जीरो, ऑलवेज जीरो, जीरो इफ बी एंड वी आर पैरेलल. मतलब जीरो कब होगा ये फोर्स वो हमें चेक करना है. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा. यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है आपका मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज, ड्यू टू मूविंग चार्ज. ठीक है. तो यहाँ पे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है मूविंग चार्ज. अब मान लो कि मेरा एक चार्ज है, लेट से प्लस क्यू, और ये डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मतलब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन. मान लो कि अब ये अंदर की बाजू इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एक मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. तो क्यू पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो फोर्स लगेगा इस पे वो होगा तीसरी डायरेक्शन में. मतलब ये इसको ऐसे सर्कल मरवाएगा लाइक दिस. अब ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, v क्रॉस b, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है. आप देख सकते हो v क्रॉस b ऐसे करेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. तो उसके हिसाब से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है. अब मान लो कि मेरा v एंड b पैरेलल है एक दूसरे के, यहाँ पे आप देख सकते हो तो 90 डिग्री है, तब जाके इस तरीके का फोर्स इस पे लगेगा. मगर अगर v एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल, तो ये केस में क्या होगा. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. तो देयर फोर्स वुड बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0. इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स होगा मेरा एफ वुड बी इक्वल टू 0. तो आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज 0 इफ बी एंड वी आर पैरेलल. तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों. होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.